मुझे तो लगता है ज्यादातर लोगों ने वो फैसला पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि देखिए, कई बातें हैं उसमें क्योंकि ये फैसला बिल्कुल सही है, और मैं बताता हूँ क्यों मेरे राय में सही। पहले तो ये कुलदीप सिंह सेंगर करीब 8 साल जेल में रह चुके हैं, 8 साल से ज्यादा रह चुके हैं। पुलिस कस्टडी को अगर जोड़ लिया जाए, 8 साल से ज्यादा। जुलाई 2017 से ये जेल में है। तो ऐसा नहीं कि एक दिन भी जेल नहीं गए हैं, ये 8 साल से ज्यादा जेल काट ली इन्होंने। दूसरी चीज, ये जो दिल्ली हाईकोर्ट का जो आदेश है, ये अंतरिम आदेश है। ये अपील अभी भी पेंडिंग रहेगी। मगर दिल्ली हाई कोर्ट ने मेरिट्स ऑफ द केस पे वो नहीं गए हैं कि उनके ये ट्रायल कोर्ट का फैसला सही था कि गलत था। मेरिट्स पे, यानी कि वो सेंगर वास्तव में दोषी था कि नहीं इस अपराध पे। क्या वो जो विक्टिम थी उसकी उम्र 18 साल से कम थी कि ज्यादा थी। हालांकि कई एविडेंस दिल्ली हाईकोर्ट ने लिखे हैं जो बताता है कि उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा थी। मगर फिर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा हम मेरिट्स पे नहीं जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट गया अब एक ही विषय पे कि ये एक कानून है पॉक्सो, जिसका हम्म। पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। जी। उसमें लिखा है सेक्शन 2 क्लॉज 2 में कि जो बातें जो डेफिनेशंस नहीं दी गई हैं इस पॉक्सो एक्ट में, वो वही होंगी जो इंडियन पीनल कोड में होगा। ठीक और है। इंडियन पीनल कोड में पब्लिक सर्वेंट की जो परिभाषा है, उसमें एमएलए नहीं आते हैं। अच्छा। और ये फैसला भी हुआ ए आर अंतुले के केस, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एमएलए इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट अंडर आईपीसी। वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में तो एमएलए पब्लिक सर्वेंट माना जाता है, मगर आईपीसी में नहीं माना जाता है। और पॉक्सो एक्ट में लिखा है धारा 2 क्लॉज 2 में कि वही डेफिनेशन पॉक्सो में अप्लाई करेंगे जो आईपीसी में है, न कि वो जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। देखिए, फर्क फर्क कानूनों में फर्क फर्क परिभाषाएं हो सकती हैं। हमको देखना है जो इस केस में, जो पॉक्सो केस में क्या भरे। तो पॉक्सो एक्ट में लिखा है कि वही अगर अगर परिभाषा नहीं दी गई है पॉक्सो एक्ट में, जैसा कि नहीं दी गई है पब्लिक सर्वेंट की, तो वही परिभाषा होगी जो इंडियन पिनल कोड में है। और इंडियन पिनल कोड के धारा 21 में लिखा है कौन कौन लोग पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। उनमें एमएलए नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है अंतुले के केस में। तो लिहाजा जो ट्रायल कोर्ट ने जो ये सजा कर दी, उम्र कैद कर दी, वो ये समझ के कर दी कि ये जो कुकर्म किया था, अगर मान भी लिया जाए इसी ने किया था, वो हो जाएगा एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। तो एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट अगर पब्लिक सर्वेंट करता है तो उसको उम्र कैद की सजा हो सकती है। मगर अगर वो है ही नहीं पब्लिक सर्वेंट, तब नहीं हो सकती है। तो लिहाजा ये उम्र कैद की सजा गलत हो गई। ये कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने कि आप देखिए क्या सही परिभाषा है पब्लिक सर्वेंट की अंडर पॉक्सो, जिसमें कंडीशन हुआ है नहीं तो पॉक्सो अगर में। अगर मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोकना चाहूंगा, ये पूछूंगा आपसे कि अगर ये उसमें पॉक्सो एक्ट में नहीं है वो लोक सेवक, ठीक है, और जज साहब ने कह भी दिया कि पॉक्सो एक्ट में वो नहीं आता है, लोक सेवक में नहीं आता है, तो क्या ये हाँ, छोटी जो ट्रायल कोर्ट थी उसके लिए भी एक संदेश नहीं दे दिया गया कि आपने इसमें गलत किया है? हाँ, गलत किया, ट्रायल कोर्ट ने गलत किया। देखिए, गलतियां हो जाती हैं। मैं नहीं कहता हूँ जानबूझ के ट्रायल कोर्ट ने गलती करी। हम जज जज लोग भी कभी कभी गलती कर जाते हैं, वो हायर कोर्ट करेक्ट कर देती है। तो जो ट्रायल कोर्ट की गलती है, वो हाई कोर्ट ने देखा कि ये तो गलत, इसको पब्लिक सर्वेंट मान लिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एमएलए है ही नहीं पब्लिक सर्वेंट अंडर आईपीसी। और आईपीसी की ही परिभाषा पॉक्सो में लगाई गई है। तो लिहाजा ये उम्र कैद की सजा बिल्कुल गलत थी। अब कई लोग कह रहे हैं कि साहब ऐसा कानून नहीं होना चाहिए,
तो भैया नहीं होना चाहिए तो फिर पार्लियामेंट से जाके कहिए कि कानून बदल दे। भाई अगर आप समझते हैं कि जो एक्ट कानून है वो गलत है, तो आप जाके कहिए, संसद से कहिए कि कानून बदले। ये थोड़ी कि आपके चिल्लाने से तो बदल नहीं जाएगा। अब वहां तो मैंने देखा बड़े बड़े रिटायर्ड डीजीपी और रिटायर्ड जजेस चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि अंधेर हो गया और कानून नष्ट हो गया, न्याय नष्ट हो गया देश में, हु हल्ला मचा रहे हैं। अरे भाई ठंडे दिमाग से देखो क्या कानून में लिखा है। और यही दिल्ली हाईकोर्ट ने देखिए बड़ा विस्तृत फैसला दिया है, 48 पैराग्राफ का है फैसला। और मैंने पूरा का पूरा पढ़ा, बड़ा केयरफुली पढ़ा, ठंडे दिमाग से पढ़ा, बिल्कुल सही फैसला है। अब अच्छा लोग कह रहे हैं कि वो खतरे में पड़ जाएंगे जो विक्टिम है, तो उसकी भी दिल्ली हाई कोर्ट ने पैराग्राफ 44 में लिखा है कि जो डीसीपी है उस एरिया के, वो दिल्ली में रहती है वो victim, तो वो डीसीपी विल इंश्योर हर सेफ्टी, उसकी सुरक्षा का देखभाल करेगा। और धारा 45 में कई आदेश दिए हैं, जिसमें यह है कि हर हफ्ते में हर मंडे को ये जो सेंगर है इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, और अपना पासपोर्ट डिपॉजिट करना है, और ये 5 किलोमीटर से दूर रहेगा वो जो विक्टिम है उसके निवास से। तो पैराग्राफ 45 आप पूरा फैसला तो पढ़िए ना। मुझे लगता है जो लोग निंदा कर रहे हैं उन्होंने पढ़ा ही नहीं है वो फैसला। भाई आपने पढ़ा है? नहीं नहीं आपने मैंने सच सच, अरे भाई नहीं पढ़ा आपने, अब पढ़िए। बिना नहीं पढ़े आप लोग बोलने मैंने लगते जो हैं। जो 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 खबरें आई हैं, जो जो छपा है, जो अच्छा अखबारों में सब खबर आई देखा है, है मैंने। फैसला नहीं पढ़ा, और आपने जो लेख खबरों ने पे गए। नहीं नहीं, अच्छा आपने जो चलिए, अपने लेख में लिखा है उसमें भी मैंने देखा, और उसमें भाई भी आपने जो दी है। मैं आपको खबर दे देता हूँ। जी। मैं आपको खबर दे देता हूँ कि अमलेंदु जी एक हत्यारे हैं, तो मान लिया जाए क्योंकि मैं नहीं, खबर दे बिल्कुल रहा हूँ। बिल्कुल नहीं मान लिया जाए, लेकिन अरे लेकिन यहाँ। फैसला तो पढ़ो। हद कर दिए आप लोग जो पत्रकार, माफ करिए, जी। आप लोग तो मिर्च मसाला चाहिए आपको। हम्म। सच्चाई से कोई मतलब, क्योंकि आपको पैसा कमाना है, टीआरपी हम्म। रेटिंग बढ़ जाए, हम्म। आपका सर्कुलेशन बढ़ जाए। तो हम्म। आपको तो है ना, सबसे बड़ा रुपया न बीबी न मैया, ये हम्म। आप लोगों का धर्म है हम्म। पत्रकारों का। सच्चाई से कोई मतलब नहीं हो रह गया आप। यानी सोचिए, आप लोग देखिए कहते हैं ना। नहीं, अच्छा अच्छा, ये बताइए, क्या क्या उस जजमेंट में ये भी लिखा है कि चूंकि वो 8 साल बिता चुके हैं तो हमेशा उनको जेल में नहीं रख सकते? फिर ये नहीं उम्र नहीं कैद क्यों दी उन्होंने, गई थी? उम्र कैद देखिए क्यों दी थी फिर ट्राई कोर्ट ने? अगर आप उम्र कैद नहीं हो उम्र नहीं सकती रख ना, सकते। क्योंकि अरे भाई उम्र कैद होती अगर ये एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट होता, तो ये आप धारा सेक्शन 5C पढ़िए। वो जो पब्लिक सर्वेंट है उसको, वो अगर पब्लिक सर्वेंट होता तब उसको उम्र कैद की सजा हो सकती थी, मगर तो वो इसका एमएलए एमएलए नहीं माना जाता। तो इंटरिम ऑर्डर में ही ये माना जाए कि इंटरिम ऑर्डर में ही हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा खारिज कर दी। नहीं नहीं, अभी तो देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी अंतिम फैसला नहीं दिया, अभी पेंडिंग है केस। उन्होंने तो फिर ये उसमें डालने की क्या आवश्यकता थी कि हम हमेशा जेल में नहीं रख सकते और 8 साल को बिता चुके हैं? इसका नहीं, मतलब कि आप उन्होंने ये कह ये रहे हैं कि आपने खारिज कर दिया उसका? भाई देखिए सुनिए, जी। 8 साल काट चुका है जेल में। हम्म। अगर मान सपोजिंग सपोजिंग उसकी अपील अलाउ हो जाए, हम्म। सपोजिंग, हम्म। तो 8 साल की जिंदगी कौन लौटाएगा? तो यही यही 8 साल। सवाल यही सवाल शर्जील इमाम और उमर खालिद के मामले में भी पूछा जा सकता है कि वहां तो सुनवाई ही नहीं हुई, और सही इसी है, हाई कोर्ट ने नहीं तो आप रद्द कर सही है, दिया। आप सही हैं, वो भी गलत हो रहा है, उनको भी बेल तुरंत मिलनी चाहिए थी, बिल्कुल मिलनी चाहिए थी। वो वहां तो सुप्रीम उमर कोर्ट ये भी पूछ खालिद रहा है को, कि भाई आप अपना परमानेंट एड्रेस दे दीजिए। भाई सुप्रीम कोर्ट परमानेंट एड्रेस क्यों मांग रहा है? भाई मैं आपकी बात मान रहा हूँ, जी। आप सहमत हूँ कि उमर खालिद और ये शर्जील इमाम कब कब तक, बहुत पहले बेल हो जानी चाहिए थी। जी। अन्याय हो रहा है उनके साथ, मगर एक के साथ अन्याय हो रहा है इसके मतलब ये नहीं कि दूसरे के साथ भी अन्याय हो। टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक वन राइट, अंग्रेजी में कहावत है। दो गलतियां एक सही चीज नहीं बना देती हैं। अगर उसके साथ गलत हो रहा है उमर खालिद और सरजील इमाम के साथ, तो क्या इसके साथ भी गलत गलत चीज हो? ये क्या लॉजिक नहीं, है, यहाँ ये क्या यहाँ एक तर्क है? पक्ष और भी है, काजू साहब, यहाँ एक पक्ष ये भी है कि चूंकि वो सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए हैं, कुलदीप सिंह सेंगर, और उनको काफी बचाने का सरकार ने प्रयास किया।
और उत्तर प्रदेश सरकार की जिस तरीके की कार्रवाइयां सामने आती रहती हैं, तो ये शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि उनको मदद मिलेगी सरकार से, और उनको मिलती रही है। देखिए, ये पक्ष, जो इस पक्ष पे तो विचार नहीं किया हाई कोर्ट ने। मेरी बात तो सुनिए आप। जी। देखिए, ठंडे दिमाग से बात करिए, पहले तो फैसला पढ़िए। जी। फैसला में ये तो बीजेपी का एमएलए था या कांग्रेस का एमएलए, इससे कोई मतलब नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई संबंध नहीं है इससे। उन्होंने ये देखा कि ये एमएलए पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा में नहीं आता है। इस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अंतुले का केस हो चुका है, तो नहीं, लिहाजा उन्होंने सही फैसला किया। मैं आपकी चलिए कानूनी तौर पे इस बात से सहमत हूँ, लेकिन जमानत का जो विरोध सीबीआई की तरफ से होना चाहिए था और ये सारे पक्ष आने चाहिए था। अभी तो जमानत दी है ना उसने, हाई कोर्ट ने केस तो खारिज किया नहीं है। तो जमानत देते समय इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? जब और मामलों में जमानत जाती है तो उसमें ये सारी चीजें ध्यान रखी जाती हैं। अगर प्रतिवाद किया जाता है कि भाई ये परिस्थितियां ये हैं, इसलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए, ये बाहर आकर जो है प्रभावित कर सकता है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है। और 3 मामले ऐसे हैं कि जिसमें उसके पिता की हत्या के मामले में भी उनको मुकदमा चल रहा है, तो ये सबूत पहले से हैं इस तरीके के, तो इस पे तो कोई विचार ये नहीं किया सबूत गया नहीं है। है। अरे भाई देखिए, केस के पेंडेंसी होना और फाइनल कन्विक्शन होना में अंतर है। जी। अभी तो केस चल रहा है। हम्म। यहाँ इस केस में कन्विक्शन हो गया मगर अपील पेंडिंग है। हम्म। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि देखिए, मानिए अब सपोजिंग अपील अलाउ हो कर दे दिल्ली हाई कोर्ट, हम्म। पाए कि ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत है, सपोजिंग, हम्म। तो ऑलरेडी 8 साल काट चुका है, हम्म। तो क्या उसको जान देनी है? अरे भाई, 8 साल काफी है। अभी तो उसको बस एक तरीके से बेल मिला है, हो सकता है नहीं, बाद में। यही तो सवाल हो रहा है कि बेल इज रूल और जेल इज एक्सेप्शन जो है, ये जमानत के मामले में है या कि सजा याफ्ता लोगों के लिए भी है? तो सजा होना याफ्ता है चाहिए, ना, यू आर राइट। भाई मैं सजा आपसे याफ्ता है ना, सजा हुई है 20 साल की, तो 20 साल की सजा अरे काटनी है। भाई, अरे भाई, वो सजा जो ट्रायल कोर्ट ने कर दी वो इस आधार पे करी है कि ये पब्लिक सर्वेंट है। बिल्कुल, मैं इस आपकी बात से सहमत हूँ, हाई कोर्ट ने उस तर्क को खारिज किया है, लेकिन फिर हाई कोर्ट को वो फिर खारिज करनी चाहिए सजा फिर, कि भाई ये आपने गलत सजा दे दी है, सजा तो खारिज की नहीं है हाई कोर्ट ने। नहीं हो सकता कर रहे हैं, देखिए नहीं, क्या करने बात अलग की है, जब कल को कर देंगे तो फैसला आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इंटरिम जमानत आप दे रहे हैं और उसमें आप ये टिप्पणी कर रहे हैं कि भाई हमेशा इसको जेल में हम नहीं रख सकते, ये 8 साल पहले ही काट चुके हैं। भाई जब उम्र देखिए कैद की सजा मिली है तो उसमें इस टिप्पणी की क्या आवश्यकता थी, मेरा पूछना ये है। देखिए एक तो देखिए, एक एक फैसला हुआ था जस्टिस कृष्णा अय्यर का, जी। बेल इज द रूल नॉट जेल। हम्म। ये बड़ा मशहूर फैसला है, बेल इज जी। द, नॉर्मली बेल मिलनी चाहिए। हम्म। हाँ, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मगर कहने का मतलब कि आप जानते हैं हमारे अदालतों में बड़ा लंबे चल जाते हैं केसेस, दस जी। दस 15 साल के तक चलते रहते हैं, विलम्ब बहुत हो जाता है। तो इसलिए ये कोर्ट को देखना है कि भाई 8 साल ऑलरेडी हो चुका है, न जाने कब इसकी अपील सुनी जाएगी। तो 8 साल में काफी हो गया, उम्र कैद हो नहीं सकती क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है नहीं, हम्म। तो उन्होंने बेल दे दी। हो सकता है मानिए अपील डिसमिस हो जाए तो इसको फिर जेल जाना पड़ेगा। ये हमेशा के लिए नहीं छूटे हैं। हम्म। ये तो जो रिहा हुए हैं, ये इनको अभी निर्दोष नहीं पाया गया। अभी तो अंतरिम राहत मिली है कि भाई अपील जब तक डिसाइड ना हो तब तक 8 साल काट चुका है, बेल दे दिया। अब नहीं, ये तो बात का मेरा मेरा बतंगड़ सवाल यही बनाना, आप है, देखिए। काजू साहब, मेरा सवाल यही है कि राहत की जरूरत उस दोषी को है या राहत की आवश्यकता उस पीड़िता को है? दोनों को है, न्याय न्याय दोनों को मिलना चाहिए। हाँ, तो ठीक है, सवाल है बिल्कुल। अभी तो अभी अभी सुनिए, न्याय मिलेगा जब अपील फाइनली डिसाइड होएगी। हम्म। अभी डिसाइड होनी है। अभी तो अंतरिम व्यवस्था क्या किया जाए, इस पर विचार किया है न्यायाधीशों ने। जी। अंतरिम व्यवस्था, जी। अंतिम व्यवस्था नहीं, अंतरिम व्यवस्था। हम्म। उन्होंने कहा 8 साल काट चुका है, पब्लिक सर्वेंट है नहीं, तो लिहाजा अभी हम इसको रिलीज करते हैं, और साथ साथ हम उसकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, जो विक्टिम है, हम उन्होंने बड़े लंबे आदेश पारित किए हैं। आप पैराग्राफ 44 और पैराग्राफ 45 में पढ़ लीजिएगा। वो जी। मैंने अपने आर्टिकल में कोट भी किया है। आप हम्म। हम्म। जो आपकी हाँ, पत्रिका किया में किया। छपा, जी।
रिपोर्ट किया है कि उसको हर हफ्ते नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना है, उसका पासपोर्ट सस्पेंड हो गया, उसको विक्टिम के 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर नहीं जाना है, न हम्म, धमकी देनी, ये सब व्यवस्था की गई। उसको 15 लाख देना सिक्योरिटी, हम्म, और अरेंजमेंट किया गया उसकी सुरक्षा के लिए। और जो डीसीपी उस एरिया का है जहां विक्टिम रहती है, उसको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इसकी सुरक्षा करो। हम्म, तो लिहाजा ऐसा नहीं है कि ये इनके ध्यान में नहीं था, जजेस के ध्यान में नहीं था कि इसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसका भी उन्होंने सारा इंतजाम किया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि देखिए हर बात पे कोई कहे दो दो मिला के चार, तो लगे चिल्लाने। अमलेंदु उपाध्याय कहेंगे नहीं कैसे हो सकता है, ये दो दो मिला के चार कैसे हो, यानी हर बात पे झगड़ा करना, उछलना कूदना, हु हल्ला मचाना, शोर मचाना, ये आदत पड़ गई आप लोग खासकर पत्रकारों की, कि हर जी, चीज की आलोचना करना। और आपके साथ साथ ये तमाम नेता लोग हैं, अब कांग्रेस वाले, क्योंकि वो बीजेपी का एमएलए है तो आपको उनकी आलोचना करनी है। अगर नहीं वो नहीं, मानिए कांग्रेस आलोचना बीजेपी का ऐसी आलोचना नहीं करनी है, क्योंकि बीजेपी की सरकारों में जिस तरीके के रवैये सामने आते हैं तो आलोचना का कारण है। अब उत्तराखंड का अंकिता भंडारी मामला है, वहां भी एक बीजेपी के नेता का नाम आ रहा है, बीजेपी के नेता ही जो है वो खुद बता रहा है कि बड़ा व्यक्ति इसमें शामिल है। कुलदीप सिंह सेंगर का मामला, स्वामी चिन्मयानंद का जो था वो तो केस सरकार ने वापस ही ले लिया। आप बताइए, क्या बलात्कार के केस वापस लिए जाते हैं? सरकार ने वापस लिया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, तो आलोचना क्यों नहीं होगी इसकी? कि मैंने अभी ऑलरेडी कह दिया है कि टू रॉन्ग डोंट मेक वन राइट। जी। अगर कहीं और गलती की है इसका मतलब कि यहाँ भी गलती हो, ये कोई तर्क नहीं है। हम्म, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ना, आप जानते हैं मैं ना बीजेपी का आदमी हूँ ना कांग्रेस का आदमी नहीं हूँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निष्पक्ष हूँ। मैं सेकुलर आदमी हूँ और मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, मुझे जी, राजनीति से कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ कानून देखता हूँ, क्योंकि वो जी, कानून का मैं विशेषज्ञ हूँ। 20 साल वकील रहा, 20 साल जज रहा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। जी, तो मैंने कानूनी विश्लेषण किया है इस जी, ऑर्डर का, और बड़ा विस्तार। अगर आप पूरा मेरा लेख पढ़िए, जी, मैं बड़ी गहराई में गया हूँ, सारा हर पहलू मैंने देखा है, तब मैंने जी, कहा बिल्कुल ये फैसला बिल्कुल सही है। जी, ये ठंडे दिमाग से उसको जांचना चाहिए ना। ये जी। थोड़ी कि आप लगे चिल्लाने। अब वो एक रिटायर्ड डीजीपी साहब हैं, हाँ वो वो तो। आए और चिल्लाने चीखने लगे, अरे अंधेर हो गया, ऐसा बुरा फैसला कभी देखा ही नहीं है। अरे तुमने फैसला पढ़ा भी है? हम्म, मुझे तो बड़ा शंका है कि बड़ी बड़ी शुबा है कि उन्होंने फैसला पढ़ा। और तब एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वो लगे चिल्लाने कि इतना बुरा फैसला कभी नहीं देखा। और ये कांग्रेस वाले तो चिल्लाएंगे ही, हम्म, कांग्रेस वाले लोग, क्योंकि वो बीजेपी का एमएलए, तो आपको हम्म, बुराई करनी है। हम्म, अरे भाई वो सब छोड़ो, देखो कि कानूनी बात क्या है, सही बात कानून में, सही बात क्या है। वो देखिए कानून में और मोरालिटी में अंतर होता है, हम्म, आप समझे ना। जी, हमको कानून के हिसाब से देखना है ये फैसला सही है कि नहीं। और मैंने अपने कारण दिए, तर्क दिए कि क्यों ये फैसला मैं सही मानता हूँ। तो अच्छा। मेरे तर्क में क्या गलती है? हाँ, तो एक सवाल ये पूछ लूंगा आपसे कि अगर ये फैसला मान लीजिए, जैसा आप कह रहे हैं कि कानून के आधार पर सही है, और ये सुप्रीम कोर्ट हाँ, में भी जाके अगर ये ठीक हो जाता है कि कानून के आधार पर सही है, भाई लोक सेवक नहीं है पॉक्सो में वो, तो क्या फिर सारे जो ये एमएलए हैं इनको छूट मिल जाएगी पॉक्सो के अंतर्गत अधिकार करने की फिर, और सजाएं नहीं होंगी? ये तो कानून बदल दीजिए। हम्म, अबे आप ये पार्लियामेंट के पास हो, कहिए कि गलत कानून है, कानून बदलिए। मगर हम्म, जब तक कानून है, आपको कानून के अनुसार ही तो चलना है ना। हाँ, आप ये जितने ही कह सकते हैं ये कानून गलत है, और हम्म, एमएलए को भी होना चाहिए पॉक्सो के अंडर, ठीक है, आपकी बात सही हो सकती है, मगर इसके लिए फिर कानून बदलना का पड़ेगा। परिवर्तन करना पड़ेगा। यानी ये जो काम मैं मोदी जी को करना होगा फिर, मतलब मोदी जी पे दबाव बनाना होगा कि वो कानून जो बदले। जो कहें, मैं कह रहा हूँ कानूनी बात करिए। आप मोदी को गुजर दिए बीच में, या कहीं किसी को डाल दिए बीच में। अरे हम्म, मैं कानूनी बात करिए कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि पॉक्सो में पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा में एमएलए भी आ जाए, जी, तो विधायिका से कहिए कि कानून बदले, जी, गलत कानून, मगर जब तक कानून है आपको मानना पड़ेगा। जी, ये तो कोई बात नहीं हो कि आपको कानून अगर अच्छा नहीं लगे तो आप कहते हैं हम नहीं मानेंगे। हम्म। ये कैसे कह सकते हैं आप कि कानून नहीं नहीं, मुझे नहीं अच्छा कानून लगता? जब कानून है वो तो कानून मानना पड़ेगा। आपकी बात से ये कानून मानना पड़ेगा, लेकिन जो मतलब मेरा सोचना था वो यही था कि जब ये इंटरिम ऑर्डर आया, और इंटरिम ऑर्डर में जब ये बात कही गई कि ये नहीं है, तो इसका मतलब कि आपने उसको खारिज किया ट्रायल कोर्ट के आदेश को। और लेकिन आप उसे खारिज भी नहीं किया, तो या तो आप उसे खारिज कर देते,
आपने जमानत देते समय जब ये बात कह दी तो ये थोड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। नहीं नहीं, देखिए ये तो आपने मेरिट अभी तय कर दी ना फिर, ये तो कि ये कानून नहीं हुआ। नहीं, ये अंतिम आदेश नहीं है, ये हम्म। अंतरिम आदेश है। हाँ, अंतरिम अभी नहीं कह हो रहा हूं मैं, सकता है। अंतरिम इंटरिम ऑर्डर है। तो इंटरिम हाँ, ऑर्डर तो में अगर इंतरिम आपने ऑर्डर ये कह में दिया, हाँ इंटरिम ऑर्डर में अगर आपने ये देखिए, कह दिया कि भाई ये पॉक्सो के अंतर्गत लोक सेवक नहीं है, तो आपने इसका मतलब तय कर दिया कि नहीं तय किया। ये गलत गलत नहीं नहीं नहीं, सजा गलत मिली बात है। आप कर रहे हैं। हम्म। तय होगा जब अंतिम फैसला होगा। अभी ये तय नहीं हुआ, ये तो एक हाँ, ऑब्जर्वेशन, इंटरिम ऑर्डर का। देखिए, इंटरिम ऑर्डर फाइनल जजमेंट नहीं होता ठीक है। है। जजमेंट में जो कहना है वो कहा जाएगा। तो ये जो नहीं, इंटरिम लेकिन ऑर्डर के जमानत जो जमानत देने के लिए तो इसी को आधार बनाया है ना। समस्या ये है कि जमानत देने के लिए इसी को जमानत, आधार बनाया है। हाँ सही बात है। देखिए, जमानत देने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आपको कारण देने होंगे कि क्यों हम्म। आप जमानत दे रहे हैं। हम्म। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते। देखिए, पहले मुझे याद है, मैं जज था इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1991 से। जी। तो पहले हम लोग बेल में बैठते थे, कह देते थे वी ग्रांट बेल टू द पिटिशनर, हम्म। कोई कारण नहीं दे। हम्म। बाद में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जब आप बेल दे रहे हैं, आपको कारण भी बताने होंगे। जी। शुरू ये रिवाज शुरू हुआ कि बेल ऑर्डर में कारण भी दिया जाता है। मगर ये कारण जो है, ये प्राइमा फेसाई है, ये हम्म। फाइनल नहीं है। हम्म। फाइनल तो जो फाइनल जजमेंट आएगा उसमें फाइनल जो तर्क है वो दिया जाएगा। ये अभी फाइनल जजमेंट में हो सकता है फर्क आ जाए, मगर अच्छा। अभी जो कारण दिए गए हैं, ये मैं बिल्कुल सही मानता हूँ। भाई, आप देख लीजिए परिभाषा पब्लिक सर्वेंट की, जी। पॉक्सो एक्ट में परिभाषा नहीं दी गई है। हम्म। पॉक्सो एक्ट में कहा गया कि जो चीजों की परिभाषा हम नहीं दे रहे हैं कानून में, वो उनकी वही परिभाषा होगी जो इंडियन पिनल कोड में है। जी। और इंडियन पिनल कोड के धारा 21 में है, हम्म। दिए गए कौन कौन लोग पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। हम्म। उनमें एमएलए नहीं है। ठीक। तो अब आप चाहते हैं एमएलए भी होए, तो ठीक है, कानून बदलवा दीजिए, जाइए हम्म। संसद से कहिए कि कानून बदले। हम्म। मगर शोर मचाना, अब आइए कि साहब कानून सही नहीं है तो आप शोर मचाएंगे, हल्ला मचाएंगे, तो कोई कानून मत मानिए। आप कहिए कि चोरी में सजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम नहीं मानते हैं, हम चोरी करेंगे और हम चोरी सजा नहीं होनी चाहिए। ये हम्म। क्या बात हुई भाई? आपको लॉ एंड कानून को तो मानना होगा ना। जी। ये जी। जजमेंट बिल्कुल, मैं पता नहीं क्यों, यानी कोई अब तक मैंने किसी यूट्यूब चैनल में कोई डिस्कशन नहीं देखा जो मेरी बातें कहता हूँ, जो मैंने नहीं, बातें आपकी बात भी आपको। हमारे यहाँ आएगी। हाँ, तो ये पहले बार आएगी। हम्म। इन्हें सच्ची बात जानना चाहिए ना लोगों जी। को। देखिए, लोग जज्बाती होते हैं, भावुक होते हैं, हम्म। और चीखने चिल्लाने लगे, न्याय खत्म हो गया और अंधेर हो गया। वो सीनियर लोग चिल्ला रहे हैं, जी। सीनियर गुड लॉयर, सीनियर रिटायर्ड डीजीपी, इन्हें कई लॉयर मैंने देखा चिल्ला रहे जी। हैं, चीख रहे हैं। जी। चीखना आप लोगों की आदत हो गई है, ये हम्म। लॉयर्स की भी, मीडिया वालों की भी, सो कॉल्ड एक्टिविस्ट, जी। और क्या नाम है, और लोगों की आदत हो गई है चिल्लाना, शोर मचाना। जी, टू मच अरे, डेमोक्रेसी हो गई है। तर्क दो, ठंडे दिमाग से उसको जी। देखो, पहले आदेश पढ़ो कि आदेश में लिखा क्या है। हम्म। बड़ा मेहनत से लिखा गया है ये फैसला, मैं बता रहा हूँ। जी। जजेस ने एक एक शब्द बड़ा नाप तोल के लिखा है। आप पढ़िए, हम्म। आपने इंदु उपाध्याय जी ने फैसला नहीं पढ़ा है, मुझे पूरा यकीन। नहीं, नहीं तो पूरा मैं फैसला ऐसी नहीं बात पढ़ा मैंने आपने जो सुना है, आपने किया वो खबरें पूरा सुनी पढ़ा है, मैंने, जो आपने बाकी कोट किया आपने गया वो पढ़ा। खबरें सुनी है, आपने खबरें सुनी है। मान ली अगर खबर आ जाए कि अमलेंदु उपाध्याय ने एक हत्या की है, तो आपको मानना होगा क्योंकि खबर आई है। नहीं, खबर खबरें नहीं मिल आई है। जाती हैं ना। खबर खबर नहीं अरे आई है। हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि खबर पे हम किसी को नोटिस इशू नहीं कर सकते। एसआईआर के मामले में जस्टिस सूर्यकांत ने की टिप्पणी तो कि आप किसी लोग क्यों अखबार कर में रहे कुछ हैं? छप गया तो आप उसको नोटिस नहीं इशू कर ठीक सकते। है, आप लोग अब मीडिया वालों को भी थोड़ा सा जिम्मेदार जिम्मेदार होना चाहिए। जी। आपसे देश उम्मीद करता है कि आप हम्म। हम लोग को सही बात बताइए, ठंडे दिमाग से बताइए। ये थोड़ी कि आपको टीआरपी कमाना है और सर्कुलेशन बढ़ाना है, तो मिर्च मसाला देना है आपको, हम्म। सेंसेशन, जी। उछल कूद मचाओ, तभी देखेंगे लोग आपका चैनल। वो जैसे आपके हमारे अर्नब गोस्वामी क्या करते हैं, हर हम्म। चीज में शोर करना शुरू कर देते हैं, हम्म। बोलने नहीं देते हैं किसी को।
तो खूब बढ़ रहा है उनका, रिपब्लिक टीवी बहुत अच्छा, लोग तालियां बजा रहे हैं। तो लिहाजा ये गलत तरीका है। मैं आई डोंट अप्रूव ये जो तरीका है आप लोगों पर, आपको अपना तरीके बदलने होने, पत्रकारों को अपने तरीके बदलने चाहिए कि आप हाँ, लोग पत्रकारों को तरीका बदलना चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम भी इससे सहमत हैं, पत्रकारों को अपना तरीका बदलना चाहिए। लेकिन सवाल भी उठते रहने चाहिए काटलू साहब, अगर सवाल नहीं बिल्कुल उठेंगे सवाल तो उठे। फिर। अरे भाई, मैंने मुझसे ज्यादा सवाल कौन पूछता है? जी। आप जानते हैं, जी। मैंने किसी का ना छोड़ा, ना बीजेपी को छोड़ा, ना कांग्रेस को छोड़ा, ना किसी पार्टी को छोड़ा। मैं सबकी आलोचना करता रहता हूँ, सवाल पूछता रहता हूँ। आप मेरा जानते हैं, बैकग्राउंड जी। जानते जी। हैं। जी हाँ। जी हाँ। मैं एक तरफा में बोलता नहीं, मैं न्यूट्रल, मैं किसी पार्टी से मेरा संबंध है नहीं, जी। किसी पॉलिटिकल पार्टी से। जी। मैं देश के हित में बातें करता हूँ। जी तो हाँ। मैं कभी बीजेपी की निंदा करता हूँ, कभी कांग्रेस की निंदा करता हूँ, कभी अन्य पार्टियों की निंदा करता हूँ। तो मैं तो निष्पक्ष हूँ, जी हाँ। जो सही मैं कहता हूँ। मगर मैं जो बात कहूँ, आप न माने उनको, आपको हम्म। अधिकार है मेरी बात न, मगर फिर आप अपना तर्क दीजिए, जी। बताइए मेरे तर्क में गलती क्या है। हम्म। ये थोड़ी कि आप शोर शराबा करना, शोर हम्म। मचाना शुरू कर दें, हल्ला मचाना शुरू कर दें। हम्म। अरे आप अपना, मेरा तर्क आप नहीं सही मानते, आप अपना तर्क दीजिए हम्म। ठंडे दिमाग से, जैसे मैं बोल रहा हूँ। मगर आप लोग तो भाई जज्बाती हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं कि अरे अंधेर हो गया और आसमान टूट पड़ा, न्याय व्यवस्था पूरी खत्म हो गई और ये हो गया वो हो गया, चीख रहे चिल्ला रहे। जितने यूट्यूब चैनल में देख रहा हूँ, अभी जी। भी देख रहा हूँ, जी। हर एक यही कर रहा है। हम्म। उसमें लॉयर, जिनसे हम्म। उम्मीद थी कि वो तो कम से कम सही बात करें, हम्म। कानूनी विश्लेषण करें, मगर वो शोर मचा रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। नहीं, असल रिटायर्ड में असल में रिटायर्ड दिक्कत ये हो जाती है काजू साहब की, अदालतों से भी कुछ फैसले और कुछ टिप्पणियां ऐसी आ जाती हैं जिन पर सवाल उठना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब जैसे सही बात जयपुर है। हाई कोर्ट के एक जज साहब का आ गया कि साहब वो मोरनी जो है वो मोर के आंखों से जो आंसू निकलते हैं उससे गर्भवती हो जाती है। अब ये हाई कोर्ट का फैसला नहीं तो नहीं हो सकता, लेकिन ये नहीं नहीं, आया। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, जी। आपकी बात से सहमत हूँ। जी। इस तरह के फैसले जो आपने बताया, बिल्कुल बेवकूफी के फैसले हैं और इनके इनकी निंदा करनी चाहिए। मैं भी निंदा करता इसी तरीके से हूँ, भंवरी आपकी बात देवी का बिल्कुल जो सही है। बलात्कार का केस था, उसमें आ गया कि ऊंची जाति का व्यक्ति जो है वो नीची जाति की महिला के साथ बलात्कार कैसे कर सकता है। तो तो ये। ये सब देखिए, ये गलत बातें, इनकी निंदा होनी चाहिए। मैं जी। आपसे सहमत हूँ, जी। मगर ये थोड़ी कि हर चीज की आप निंदा करेंगे। नहीं ठीक है, हर चीज की निंदा तो नहीं, लेकिन जो आपकी आदत पड़ गई पहलू। निंदा करनी, हर चीज, कोई कोई कहे दो दो मिला के चार, तो आप उसकी निंदा शुरू कर देंगे। हम्म। कैसे कह दिया दो दो मिला के चार? जी। हर जी। चीज पे आप नेगेटिव, आप पूरा, आपका दिमाग नेगेटिव हो गया हर चीज, जी। क्योंकि वो मिर्च मसाला, उससे सबसे बड़ा रुपया, न बीबी न मैया। हम्म। आपको तो चिंता, टीआरपी की रेटिंग हम्म। कैसे बढ़े, ये। आपको चिंता है सर्कुलेशन कैसे बढ़े, पैसा हम्म। कैसे, हम्म। यही आप में है। सत्य से कोई मतलब नहीं है। हम्म। अब माफ करिए कि ज्यादातर आप पत्रकार लोगों को सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। हम्म। आपको इससे मतलब कैसा, कैसे पैसा कमाएं, बस यही हम्म। आपका एक धर्म यही रह गया। जी। जिसकी मुझे, जिससे मुझे ऑब्जेक्शन है। हम्म। आपका नहीं, आपका काम है ऑब्जेक्शन अपनी जनता जगह को सही है। सही, का काम है जनता को सही बात बताना। हम्म। आपका बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है, खासकर आजकल भारत में, कि जनता को सही तथ्य बताना। जी। कहा करने योग्य है, बिल्कुल निंदा कीजिए, हम्म। मगर जो निंदा करने योग्य नहीं उसकी भी आप निंदा करेंगे। ये हम्म। आप लोगों की आदत, हर चीज की निंदा करें। ये फैसला जो निंदा है, अगर आप, नहीं, समीक्षा विवेचना तो होगी ना। भाई पत्रकार अरे है तो काम क्या है, पत्रकार यही ना कि अगर कोई फैसला आया है तो उसकी समीक्षा भी की जाए। अगर बिल्कुल उसमें कुछ करिए, इफेक्ट फैक्ट्स है तो वो आए, तो वही इफेक्ट्स हम तो करते हैं। ये हम तो ना बिल्कुल निंदा विश्लेषण कर रहे करिए हैं ना समर्थन कर रहे हैं, और हम तो कानूनी सवाल जो है वो पूछ रहे हैं, कानूनी सवाल ही हमने पूछा, उस पर आपने भी बिल्कुल कहा कि पूछिए, इंटरिम ऑर्डर है, खारिज बिल्कुल नहीं किया पूछिए उन्होंने। आप जी। सवाल। ओहो, बिल्कुल पूछिए सवाल, मगर पहले आदेश पढ़ तो लीजिए। जी। क्या करना, सवाल पूछना ये बाद में होगा, जब पहले आपने ऑर्डर पढ़ा ही नहीं है। हम्म। अमलेंदु उपाध्याय बिल्कुल नहीं पढ़ा ऑर्डर, हम्म। सुना खबर नहीं है किसी से कि हम्म। ऐसा ऑर्डर हो गया हम्म। है, खबर के आधार पे बोलना शुरू कर दिया। अरे भैया, ये आपको गूगल पे जाइए, आपको पूरा, मुझे मिल गया, कहाँ से मिला? हम्म। आसमान से तो नहीं टपका मेरे ऊपर। गूगल में मैं गया, गूगल में पूरा आदेश मिल गया मुझे। हम्म। मैं एक एक शब्द मैंने पढ़ा, 48 पैराग्राफ का ऑर्डर है। आप पूरा पढ़िए, ठंडे दिमाग से पढ़िए, हम्म। वो बताइए कौन सी गलत बात कही उन्होंने।
एक बात भी गलत नहीं कही, बड़े ठंडे दिमाग से उन्होंने पूरा विश्लेषण किया। उन्होंने कहा ये पब्लिक सर्वेंट है ही नहीं, तो कैसे वो सजा हो सकती है जो पब्लिक सर्वेंट को ही हो सकती है, एग्रेवेटेड नहीं तो सेक्सुअल। बस मेरा मेरा तो सवाल यही है कि मैं आपकी इसी बात पे आता हूँ कि अगर पब्लिक सर्वेंट को ही सजा हो सकती है तो फिर ये सजा खारिज करनी चाहिए थी हाई कोर्ट को, इस पे ये टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप ये कह हो रहे हैं कि ये सकता है। सजा सजा गलत हुई है तो आप उसको सजा को खारिज कीजिए। आपने अरे इंटरिम भाई, ऑर्डर में ये बात डाल दी। अरे भाई, हो सकता है यही जो इंटरिम ऑर्डर में बात कही नहीं गई है हो सकता है, अंतिम। अब बात अलग है। देखिए अब जैसे आपने कानून की बात कही तो कानून हो सकता है पे नहीं चलेगा ना। कानून कानून पे चलेगा तो आपको पहले सजा को खारिज करना था। सजा आपने खारिज अरे नहीं भाई, की। खारिज होगा। ओफो, अभी तो अंतरिम आदेश देगा। जो अंतिम आदेश आएगा वो कब हम्म, आएगा मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर अभी उसने अप्लाई किया कि मैं 8 साल काट चुका हूँ, अब मुझे हम्म, छोड़िए। हम्म, तो उसके बैलेंस करना पड़ता है। हम्म, एक तरफ तो हो सकता है कि वो कन्विक्ट हो, वो ट्रायल कोर्ट का फैसला अपहोल्ड कर दे दिल्ली हाई कोर्ट। हम्म, दूसरी ये संभावना है कि हाई कोर्ट उसको रद्द कर दे, हम्म, ट्रायल कोर्ट का फैसला। दोनों संभावनाओं अभी संभव है। तो हम्म, बैलेंस स्ट्राइक करना है जब आपको अंतरिम की इस दौरान, अपील की पेंडेंसी के दौरान क्या परिस्थिति रहेगी ये देख, क्योंकि आप जानते हैं हमारे न्यायपालिका में बड़ा विलंब हो जाता है जी फैसले आने में, बहुत बड़ा। उसके कई कारण है, इतने ज्यादा केस आप जानते हैं, 5 करोड़ केसेस हैं हमारे जी हाँ, जी हाँ, न्यायपालिका में। जी अगर यानी 365 साल कोई नया फैसला न पारित किया जाए फिर भी पेंडेंसी नहीं खत्म होगी, जी इतने ज्यादा तो आ जी गया, तो बड़ा विलंब हो जाता है हम्म, फैसले देने में। हम्म, तो अगर इस दौरान क्या अंतरिम व्यवस्था किया जाए ताकि हम्म, दोनों का हित हो, न्याय हो जाए दोनों के लिए। उन्होंने कहा 8 साल काट चुका है भाई, ऑलरेडी 8 साल काफी होता है, फिलहाल हम उसको छोड़ रहे हैं। मगर जी बाद में हो सकता है वो ट्रायल कोर्ट का फैसला सही मान ले, उसको उम्र कैदी हो जाए। जी मगर इन बिटवीन एक व्यवस्था करनी ना, क्योंकि मानिए वो अपील अलाउ हो जाए हम्म, और ट्रायल कोर्ट फैसला रद्द हो जाए, हम्म, तो उसके इतने ऑलरेडी 8 साल हम्म, बीत गए हैं, और 10 साल, 18 साल बीत जाएंगे, तब कौन उसके 18 साल रिस्टोर करेगा। देखिए हम्म, बहुत सारे केसेस आए हैं, आपने देखे होंगे, हम्म, कर मुसलमानों के, जहां 20-20, 25-25 साल काट लिए जेल में, और तब पाया गया कि बेगुनाह है, जी जी निर्दोष है। जी अब वो 25 साल कौन लौटाएगा उसको। बिल्कुल। ये भी आपको देखिए बैलेंस करके चलना पड़ेगा, हम्म, दोनों पक्षों बात सुननी होगी। ठीक है, न्याय में विक्टिम को भी न्याय मिलना चाहिए, मगर ये भी होना चाहिए कि जो मुजरिम है उसको उसको भी न्याय मिले, कि सही फैसला हो कि वो दोषी है कि नहीं दोषी है। तो जी लिहाजा अंतरिम एक व्यवस्था की गई है, ये अंतिम व्यवस्था नहीं है। तो जी जी अंतिम व्यवस्था क्या होगी देखना होगा आगे चल। जी बिल्कुल सही करे, बिल्कुल दिल्ली हाई कोर्ट को। मैंने मैंने मैं एक ही बताऊं, जी मैंने आपका जो आपने जो छापा है मेरा जी लेख, जी जी दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उपाध्याय है उनका नाम। हम्म, वो हम्म, इलाहाबाद में वकील, जब मैं वहां जज था मेरे सामने अपेयर होते थे अक्सर, जी जी वकील जी थे। जी जी तो उनको मैंने भेजा आपका, हम्म, जो आपने छापा है लेख जी 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 में, जी और मैंने अभी फोन से बात भी करी। जी मैंने कहा ये सब जजेस को ये शेयर कर लो, ये मेरा लेख। जी और खास वो दो जज, जस्टिस प्रसाद और जस्टिस शंकर, जी जो जिनका फैसला है, हम्म, उनको खास करके जी ये दे दो, और कह दो मुझसे बात कर लें फोन से, या हम्म, तुम को मुबारकबाद देना जी चाहता हूँ, जी क्योंकि भी बहुत बेचारे परेशान होंगे कि हम्म, निंदा हो रही है हर तरफ से। हम्म, तो मैं उनको एक थोड़ी सांत्वना लेना चाहूंगा जी कि देखो, घबराओ नहीं, तुमने सही फैसला दिया है, हम्म, मैंने पूरा पढ़ा है, और ये हम्म, मैंने लेख भी लिखा। मैं उनसे बात करके उनको मुबारकबाद दूंगा कि तुमने जी सही फैसला दिया। जी ये चीफ चलिए काटू जस्टिस से साहब मैंने आपका कहा, हाँ, पे भी कह दिया। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला बात करने के लिए। तो धन्यवाद आपका। थैंक यू।